हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। न बिजली थी, न सड़क, न किताबें, न मंदिर की घंटियां। वहीं रहता था एक गडेरिया, नाम था भीरा। भीरा अनपढ़ था पर बहुत भोला। रोज सुबह उठता, अपनी बकरियों को ले जाकर जंगल की ओर निकल जाता। उसे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था, पर जब भी सूरज उगता वह हाथ जोड़कर कहता, हे ऊपर वाले, मेरा दिन अच्छा करना, मेरी बकरियों की रक्षा करना। एक दिन जंगल में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो उन्हें सच्चे मन से बुलाता है वो उनके पास आते हैं। भीरा चौंका, सच में? क्या मैं भी जा सकता हूँ कैलाश? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन सच्चा हो तो भगवान दूर नहीं रहते। बस उसी क्षण भीरा ने निश्चय कर लिया, मैं शिव जी से मिलने जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन बिना जूते, बिना कपड़ों की गठरी, बिना पैसे वो निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर, भूख, धूप, पर उसका मन डगमगाया नहीं। शाम को जब भूख लगती वो कहता, हे भोलेनाथ, मेरा पेट भर दो। जब पांव छिल जाते वो बोलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन वो घने जंगल में भटक गया। खाने को कुछ नहीं, पानी तक नहीं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। भोले बाबा, क्या आज आप मुझे नहीं देख रहे? क्या मैं इतना तुच्छ हूँ? कहते हुए वह बेसुध हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। एक चरवाहा वहां आया, रोटी दी, पानी पिलाया और कहा, चलो ये रास्ता सही है। भीरा ने पूछा, तुम कौन हो भाई? वो बोला, मैं तो यहीं का हूँ, चलता हूँ, और अदृश्य हो गया। भीरा समझ गया ये शिव जी का ही संकेत था। अब वो बर्फीले पहाड़ों की तरफ बढ़ा। तेज बर्फबारी, ठंडी हवाएं, लेकिन उसका हर हर महादेव का जाप तो और तेज हो गया। कभी वो एक पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तक सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोहराता रहता। लोग कहते, पागल हो गया है, कौन मिलता है भगवान से ऐसे? पर भीरा जवाब देता, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो खुद भगवान आ जाते हैं। अंतिम मोड़ मृत्यु के करीब। एक रात वो इतनी ठंड में बैठा रहा कि उसका शरीर अकड़ गया। वो गिरा और उसके होंठों पर बस यही शब्द थे, भोलेनाथ, बस एक बार आ जाओ। उसी समय आकाश में बिजली सी चमकी, शिव तांडव की तरह तेज हवाएं चली और एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र सामने खड़े थे। शिव बोले, भीरा, तुमने मुझे हिला दिया, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया। तुम्हारी श्रद्धा मेरे लिए सबसे महान है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, एकदम भोले, वो भी मेरे सच्चे भक्त हो सकते हैं। भीरा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, भोलेनाथ, क्या आप सच्ची में मेरे सामने हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर उस भक्त के सामने आता हूँ जो सच्चे दिल से मुझे बुलाता है। आज से तुम्हारा नाम मेरे भक्तों में सबसे ऊपर होगा। जब भीरा गांव लौटा तो एकदम बदल चुका। लोग उसे देखने आते, वो कुछ नहीं कहता, बस यही बोलता, नाम जपो, नाम जपो, ओम नमः शिवाय कहो, साम सदाशिव का जाप करो, भगवान खुद आ जाएंगे। छोटा गांव, धूल भरी गलियां, झोपड़ी नुमा घर। यह एक छोटी सी अगली कहानी है एक माँ की। एक ऐसी माँ जो गरीब थी, अकेली थी, पर जिसके पास था सिर्फ एक सहारा, महाकाल का नाम। जब दुनिया ने उसे ठुकराया, तब उसने बस एक ही दरवाजा खटखटाया, शिव का। गोमती सुबह 4 बजे उठकर नदी किनारे स्नान करती है और शिव मंदिर में बेलपत्र और जल अर्पित करती है। उसका इकलौता बेटा माधव पढ़ने में तेज, पर परिस्थितियां कठिन। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। शिव जी क्या देंगे तुझे? बिना पति के क्या कर लेगी? बिन बाप का बेटा भी किसी दिन। पर गोमती मुस्कुरा कर कहती, शिव जी ही मेरे पालनहार हैं। वो तो मेरे पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं नहीं मानती कि शिव ने मेरे साथ गलत किया। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, हाँ, परीक्षा जरूर लेते हैं। इसी बीच गांव में एक लालची जमींदार श्रीधर का आगमन होता है। वह गांव की जमीनें हथियाना चाहता है। माधव का खेत जबरन हथियाने की कोशिश करता है। माधव विरोध करता है। झूठे आरोपों में फंसाकर जेल डलवा दिया जाता है। गोमती रोती है, मंदिर जाती है, शिवलिंग से लिपट कर कहती है, हे शिव, तूने मुझे जो दिया मैं सहती रही, लेकिन अब मेरा बच्चा, अगर तू सच में है और मेरी भक्ति सच्ची है तो दिखा दे। गोमती खाना छोड़ देती है, बस बेलपत्र और जल चढ़ाती है। गांव वाले ताने देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी सेवा करने लगते हैं।
7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। उसकी हालत कमजोर, लेकिन नाम जप तेज। हर रात ओम नमः शिवाय की ध्वनि से मंदिर गूंजने लगता है। जमींदार के घर अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात को शिवलिंग दिखना, सपने में त्रिशूल आना। उसका बेटा बीमार हो जाता है। उसकी संपत्ति में आग लग जाती है। लोग डर जाते हैं कि कहीं ये गोमती की तपस्या का फल तो नहीं। मंदिर में एक दिन एक अघोरी योगी आता है। कहता है, जिसकी पुकार सच्ची हो वहाँ महाकाल स्वयं पहुँचते हैं। बस समय आ गया है। एक रात मंदिर से तेज रोशनी निकलती है। लोगों को स्वप्न आता है, एक विशाल रूप जटाधारी नीलकंठ शिवजी प्रकट होते हैं। सुबह माधव जेल से रिहा हो जाता है बिना किसी सुनवाई के। अदालत ने पाया कि केस फर्जी था। जमींदार स्वयं गांव वालों से माफी मांगता है। गोमती बेहोश पड़ी है। मंदिर में चारों ओर रोशनी फैलती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। सामने खड़े हैं स्वयं भगवान शिव, विशाल, शांत, कृपामयी रूप में। शिव जी कहते हैं, माँ, तूने मुझे अपनी भक्ति के प्रेम पास में बांध दिया। तेरा त्याग, तेरा प्रेम, तेरा नाम जप मुझे खींच लाया। तू केवल एक माँ नहीं, तू साक्षात भक्ति की मूर्ति है। गोमती रोते हुए हाथ जोड़ती है, प्रभु, मैंने तो बस आपको पुकारा था। आपने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को दर्शन देकर संसार को धन्य कर दिया प्रभु। शिव मुस्कुराते हैं, जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ मैं स्वयं पहुँचता हूँ। ये संसार तुझे अब शिवमयी माँ के रूप में जानेगा। माधव को ज्ञान, सेवा और प्रेम का जीवन, गांव को वर्षा, अन्न की शांति और गोमती को दीर्घायु, ताकि वो हर जरूरतमंद की सेवा करती रहे। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। गांव वाले दौड़कर आते हैं। मंदिर रोशनी से भर चुका है और गोमती का चेहरा तेज से चमक रहा है। कभी कभी एक अकेली माँ की पुकार पूरी कायनात को हिला सकती है। जिस भक्ति में आंसू हो, त्याग हो और विश्वास हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। कुछ साल बाद गोमती मंदिर के बाहर बैठी गरीबों में अन्न बांट रही है। पीछे एक बोर्ड लगा है, शिवमयी माँ की रसोई, भूखों के लिए महाकाल का प्रसाद। और वह मुस्कुराकर बस एक ही मंत्र कहती है, हर हर महादेव, भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।